कक्षा 10वीं के हमारे जितने भी बच्चे 5 फरवरी के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं उनका पेपर का कुछ फ्रंट पेज इस तरह का रहेगा। ठीक है, आप तो बढ़िया से भरोसा रखिएगा, मेरे द्वारा जो बताए जाए प्रश्न हैं वही 100% फंसेंगे। जिन बच्चों को वास्तव में चाहिए, नहीं तो मैं भी ये बता दूं कि ये ओरिजिनल पेपर है, रियल पेपर है, बेटा मेरे को गलत कर्म नहीं करना है, गलत काम नहीं करना। एक पेपर नहीं 6 पेपर तक आपका विश्वास जीतना है, तो इसलिए जो बताऊंगा सही बताऊंगा और गलत चीजें नहीं दूंगा। ठीक है, तो भरोसा रखो, इन्हीं में से आपका 100% फंसेंगे, एक बार पढ़ के चले जाओ। ठीक है, बाल गोविंद भगत का क्या काम करते थे? तो खेती बाड़ी का काम करते थे। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। भोलानाथ किसे देखकर सिसकना भूल गए? अपने साथी बच्चों को देखकर। ठीक है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो अज्ञे जी माने जाते हैं। सुर सारावली कवि के क्या नाम है? सूरदास जी सुर सारावली कविता के कवि है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है। अर्थ के आधार पर वाक्य जो थे 8 प्रकार के होंगे। सांप को देखते बच्चे गिरते पड़ते रोते बिललाते भाग गए। तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि है। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होगा और यहाँ पर 2 प्रकार के होंगे। और बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त तथा बोधा आ जाएगा। जोड़ी जो है यहाँ पर भर दी गई है। पहले का मिलान आपको जयशंकर प्रसाद है, दूसरे का जो मिलान होगा वो पिता के फूल। तीसरी जोड़ी हमारी मिलेगी क्रिया के परिणाम का बोध। चौथा जो रहेगा रेलगाड़ी पर लिखा हुआ वाराणसी का जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। और आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना जो हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार में आ जाएगा। मत एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ होता है। ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या है? जितेन नार्गे है। शिव जी का जो धनुष है किसने तोड़ा था? राम ने। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? छायावाद के लेखक हैं। राम पढ़ता है, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य है तो ये असत्य है। सारे देश की आस्था है, अंधविश्वास एक से नहीं है, ये आपका असत्य रहेगा। सत्य सत्य यहाँ पर मैंने पहले से आपको भर दिए हैं ताकि हमारे बच्चों को कठिनाई ना हो, कम समय है आपके पास। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? ठीक है, ये छोटा हो गया थोड़ा सा, ये यहाँ पर। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में इसी का थोड़ा बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तिगत्व की कौन कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित किया? अहंकार तथा बनावटी से जीवन से दूर, स्वभाव से भोले भोले तथा सरल थे, सादा जीवन जीते थे। ठीक है, गांव का सामाजिक संस्कृति का परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से भर जाता है, क्यों? हो गया इतना। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपना इसका अथवा देख लीजिएगा, ये फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप, है ना भैया, ये हो गया स्क्रीनशॉट। इसके बाद में राम वृक्ष बेनीपुरी, क्वेश्चन नंबर 8 में राम वृक्ष बेनीपुरी का, तो ये हो गया आपका राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा और ये हो गई इनकी शैली, हो गई। स्क्रीनशॉट लो तुरंत। यहाँ से साहित्य में स्थान। अब अथवा है, ठीक है, भदंत आनंद कौशल्यान का है। ठीक है, तो यहाँ से ये बच्चे ने नहीं लिया है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पर मिलेगा ये यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ये भदंत आनंद कौशल्यान का, ये रचनाएं लिखना है यहाँ से ना, रचनाएं हो गई है, रचनाएं से शुरू करनी है अपने को फिल्म, ना ये भाषा हो गई है और ये इनकी शैली है, हो गई शैली, और ये साहित्य में स्थान हो गया। कर पाओगे? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि कुछ इस तरह का आपका रहेगा, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको, ये है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। ठीक है भैया, हो गया 10 अथवा हो गया, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। ठीक है, इसके बाद में है आपका यहाँ से ये हो गया इतना, थोड़ा छोटा कर दूं, क्या करूं, है ना, हो गया इतना। ये देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं आपको बतानी है, ये देख लो। इसके बाद में यहाँ से उसका अथवा है ये। क्वेश्चन नंबर जो 12 कह रहा है कि मंगरेश डबराल की काव्यगत विशेषताएं बताओ। ठीक है, 2 कला पक्ष बताओ और रचनाएं बताओ, तो ये हो गया यहाँ से देखिएगा, और यहाँ से इनका ये भाव पक्ष हो गया है और ये कला पक्ष हो गया है। ठीक है भैया, इसके बाद में ये साहित्य में स्थान। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का इतना हो गया ये।
ये भाव पक्ष देख लीजिएगा इनका। देखिए 2 से 3 लिख देना बस, 2 लिख देना बस। एक तो ये प्रेम और सौंदर्य और प्रकृति चित्रण बहुत है, ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखो, लक्ष्मण के द्वारा वीर योद्धा की संदर्भ में कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है। क्योंकि कबीर कभी भी अपनी वीरता का वर्णन नहीं करता, वीर कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करता, और विनम्र तथा धैर्यवान गंभीर होता है। कवि के अनुसार फसल क्या है? फसल क्या है? नदियों का पानी का जादू है, किसानों के हाथों की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, सूर्य के किरणों का परिवर्तन है, तथा हवा की तिरखन पर सिमटा हुआ संकोच है। यहाँ से देखिए होली के आसपास प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तित दिखाई देते हैं। ये यहाँ से देखिए कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। फिर यहाँ से पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर है। वीर रस का की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण देना है। दोहा छंद, ये देखिएगा दोहा छंद की कितनी मात्राएं होती है। पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है भैया। यहाँ से देखेंगे कहानी और उपन्यास में अंतर है। एकांकी किसे कहते हैं? 2 एकांकीकारों के नाम बताइएगा। मैंने वादा किया आपको अच्छे नंबर दिलाऊंगा, तो दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा। मेरे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं 6 पेपर मॉडल पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिल्कुल आप तो संकोच मत करिए, इन्हीं में से आपका फंसेगा, आजमा के देख लेना भले, है ना। ये 18वें का संदर्भ प्रसंग हो गया, और ये व्याख्या हो गई। इसके बाद में ये अथवा वाला है संदर्भ प्रसंग, और ये व्याख्या हो गया। इतना बढ़िया से ले लो स्क्रीनशॉट, है ना। एक बार ऐसा हुआ था कोचिंग में, बच्चे कह रहे थे, क्योंकि जिस तरह आप देखते हैं वो भी कभी कभी ये ऑफलाइन कोचिंग जो बच्चे देख लेते हो, कहते कि इतनी इतनी जल्दी बताते हो ना सर आप तो, कि बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी नहीं लेते, तो आराम से बताएंगे थोड़ा समय ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आप तो बिल्कुल 3 उंगली फेर के रखो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा देख तो लो, नहीं तो पता चले कि भैया प्रश्न ही क्या है ना, कि ये अनुच्छेद है ये भारत आधुनिक भारत पर। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 आएगा ना। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। इसके बाद में ये कंप्यूटर का जादू अथवा इसका हो गया इतना। पहला स्क्रीनशॉट लेते जाओ, इसके बाद में यहाँ से लो ये, फिर इसके बाद में ये खत्म, फिनिश हो गया मामला। अब ये क्वेश्चन नंबर 20, तो ये यहाँ पर मैंने पेपर में से स्क्रीनशॉट ले लिया था, ये इसका अथवा है, हो गया। यहाँ से ये संदर्भ प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गई, हो गया इतना। यहाँ से ये इसका अथवा वाला है। अब ये लाउड स्पीकर पर क्वेश्चन नंबर 21 है, लाउड स्पीकर पर बैन लगाना है, और लगा ही दिया है, माइक तो उतार दिए, और क्या उतराओगे, ठीक है। यहाँ से देखो ये अपने बड़े भाई को, यहाँ से ये उत्तर हो गया। और क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसमें आपका देख लीजिएगा, ये यहाँ से निबंध होने, ये तो आपके पास होंगे भी सही, और नहीं है तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, है ना। और ये तो मिल जाते हैं सभी के पास में, पर लेकिन अंतिम प्रश्न जरूर देखना है ना। 23 वही तो निबंध तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपन देखेंगे ना, ये है आपका, अरे यार क्या होगा।